हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छा है ना? मैं चंदन कुमार सैनी स्वास्थ्य कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम लोग नवोदय का टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक? तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल कोट हो जाए। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े-बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए और एक और शायरी सुना देते हैं, बहुत अच्छा-सा है। रक्त बहाकर श्रृंगार करूँ खामोश यहाँ तलवार नहीं, वंशज है राणा का हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। रक्त बहाकर श्रृंगार करूँ खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज है राणा का हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को आज। अच्छा-अच्छा क्वेश्चन सब लाए हैं आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर है। चलिए बनाते हैं। देखिए रेड पेन ले लिए हैं। दिया हुआ है कि 2, 0, 3, 5 और 6 अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या निकालिए। देखिए, इस सबको क्या कीजिए, बड़ी संख्या बनाना है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ा संख्या पहले अंक लेंगे, उसके बाद में घटते क्रम में उसको सबको लिख देना है। तो सबसे बड़ी अंक 1 नंबर का आंसर देखिए आप। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है बताइए तो हमको? 6 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 0। देखिए तो आपका ऑप्शन में लास्ट में 0 कौन में है? ऑप्शन नंबर 1, यही आंसर होगा आपका, ठीक? अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देखिए 2/5 गुणे 12 प्लस 3/5 गुणे 12 माइनस 12। इसमें से 12 कॉमन ले लीजिए, सब में 12 बार 12 आ रहा है इसलिए 12 कॉमन ले लीजिएगा, तो इसमें कितना बचेगा? 2/5 प्लस 3/5 माइनस 1, क्योंकि 12 कॉमन ले रहे हैं ना, हाँ इसलिए। तो ये कितना देगा आपको बोलिए? 12 तो रहेगा ही, और इधर कितना दे देगा? इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 दू 5 5/5 यानी 1 आ जाएगा। यानी अब 1 माइनस 1 कीजिएगा यानी 0 आएगा। यानी 12 गुणे 0 कीजिएगा कितना आएगा आपका? ऑलरेडी 0 ही आएगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए हम 2 नंबर दिया हुआ है। 16 नंबर 3 नंबर देख लीजिए। 3 नंबर में दिया हुआ है 16, 24 और 32 का लघुत्तम समवर्तक निकालिए। यानी इस सबको क्या करेंगे? पहले गुणनखंड में तोड़ देते हैं। यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा ये? 4। 2 के पावर इसमें कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3 इंटू 2 यानी 8 गुणे 3। इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 16 दूनी 2 के पावर 5। हम क्या बोले थे कि आपको जब एलसीएम लेना रहता है तो सबसे मैक्सिमम पावर देखिए उसको ले लीजिए, और उसके बाद में जो बच जा रहा है उसको ले लीजिए। तो सबसे मैक्सिमम पावर 2 के पावर 5 है, गुणे कितना है? 3। यानी कितना हुआ? 32 गुणे 3 यानी 96 आया, ठीक? देखिए 96 है कि ना? ऑप्शन नंबर सी है इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है। चलिए आगे बनाते हैं क्वेश्चन सब। यदि 8 लड़के किसी काम को 22 दिनों में पूरा कर देते हैं तो उसी काम को 11 लड़के कितने दिन में करेंगे? तो हम तो बोल भी कितने एमडीएस लगा दीजिए आप। देखिए 8 लड़के किसी काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं। तो 11 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो मान लेते हैं 1 दिन में करेंगे पूरा। तो आप दूसरा पेन बदल लीजिए। तो अब 11 से इसको कटा दीजिए। 11 से इसको कटाइए तो 11 दूना 22 यानी x बराबर कितना हो गया? 8 दूना 16। 16 है ऑप्शन में, है यहाँ पे, बन गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति 5,000 रुपए मासिक कमाता है तथा 70% खर्चा कर देता है, तो उसकी मासिक बचत कितना है? देखिए 70% खर्चा कर देता है, 30% बचाता है, और उसका मासिक बचत मतलब मंथली इनकम कितना है? 100% होता है मंथली इनकम, यानी 100%। 100% का मान उसको दिया हुआ है बुक में कितना है? 5,000। हमको निकालना कितना है? 30% का मान। एगो जीरो से जीरो एगो खत्म कर दीजिए यानी 500। 3 से उधर गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, यानी कितना बच गया? 5 3 1500। पहले का मेथड हो गया ये, फर्स्ट मेथड तो ये है। दूसरे का मेथड आप इस तरह कर सकते थे इसको बनाने के लिए। क्या कीजिए? 5,000 गुणे 30% निकालना है, 30/100 कर दीजिए। दो जीरो से दो जीरो यानी साफ हो गया, यानी ये भी 1500 आ गया। इसका और भी मेथड है ठीक। अब एक रेशियो मेथड बढ़ता है। अब सबसे पहले क्या कीजिए? 30% है, 30% आपको निकालना है। यहाँ 70% दिया हुआ है ना, 70%। 70% को ही आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो निकल जाएगा। तीसरा मेथड है, आप क्या कीजिए? 70% दिया हुआ है ना, 70% को तोड़ दीजिए। तो 70% को तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 7/10, यानी जो नीचे आया ओरिजिनल नंबर होगा, और ऊपर नंबर आया है से खर्चा है, और जितना इसमें बचेगा खर्चा घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा? 3 रुपये बचेगा। वो क्या हो जाएगा? सेविंग हो जाएगा। यानी हम थोड़ा तरीके से स्विच हो जाते हैं। 10 रुपये दिया हुआ है, यानी 10 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 5,000 दिया हुआ है। 1 यूनिट का मान निकालिएगा आप तो कितना हो जाएगा? 500। 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1500। 1500 क्या होगा? आपका खर्चा है। खर्चा कितना यूनिट है? 3 यूनिट है।
ये वाला नीचे वाला जो आया है ओरिजिनल वैल्यू देता है, यानी जो मंथली इनकम था, इनकम उसका वो वाला था, मंथली इनकम कितना था 10 यूनिट था, ठीक। और ऊपर वाला जो आया है सो खर्चा आया है, कितना है खर्चा है, ठीक। रेशियो के हिसाब से इसको बना दिए। चलिए हम आ जाते हैं, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे बनाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 700 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 700 रुपये है ना, तो हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज जब इंटरेस्ट निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, तो ऐसे बराबर कितना होता है P/R/T/100 होता है ना। तो लगा दीजिए सिंपल फॉर्मूला। मूलधन कितना दिया हुआ है 700 रुपये दिया हुआ है आपको, इंटरेस्ट क्या है 5% है, समय कितना है 3 वर्ष है, अब बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, गुना कर दीजिए सिंपल, 15 × 105। या आप इसको इस तरह भी बना सकते थे, सिंपल ऐप सोचते कि आपको निकालना कितना है, 1 साल में कितना दे रहा है 5% ब्याज दे रहा है, ठीक। हमको निकालना है 3%, यानी 3 वर्ष के लिए, यानी 15% साधारण ब्याज होगा, ठीक। तो 15% का मान इसमें से निकाल देना है, तो 15% निकालते तो 2 जीरो इसी में खत्म हो जाता, बच गया 15 × 105, ठीक। चलिए ये वाला, इससे पहले मैं कहाँ तक 6 तक बना लिया, 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ बनाते हैं। 32 मीटर भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका भुजा कितना है 32 मीटर दिया हुआ है, और इसका क्षेत्रफल निकालिएगा आप, वर्ग है, क्षेत्रफल में रखकर तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 32 स्क्वायर, बोलिए कितना होता है 1024 होता है, यानी इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। दिए आपका ये नंबर क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहन को 25 अंक प्राप्त हुआ तथा 8 अंकों से फेल हो गया, तो बताइए कि, देखिए पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स हो जाएगा 25 अंक तो मिला, लेकिन 8 अंक से फेल हो गया, यानी पासिंग मार्क्स कितना है 33। तो आपको पूछेगा उत्तीर्ण प्रतिशत, इसी को पासिंग मार्क्स बोलते हैं, उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर हो जाएगा पासिंग मार्क यानी 33, कितना में आउट ऑफ कितना 100 नंबर का परीक्षा हुआ था, अब जितना नंबर का रहता है उतना नंबर लिखते हैं हम नीचे, अब गुना कितना करते 100 से 100 कट के बचा कितना 33%। और 100 में किसी का जो परसेंटेज मान आता है वही उसका क्या होता है परसेंटेज वैल्यू दिया जाता है उसका, ठीक। यानी आपको जो दिया हुआ 3 नंबर हो जाएगा, कहने का मतलब 100 में किसी भी चीज़ का मान उसी का परसेंटेज रिजल्ट देता है, यानी 100 में ये 33 हमको आया था उसका 100 का, यानी वो भी जो परसेंटेज रिजल्ट आया है वही होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 4 अंकों का औसत 15 है, यदि 3 संख्याएं इतना इतना है तो चौथी संख्या क्या होगा, 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, चारों संख्याओं का योग बराबर कितना हो जाएगा 15 × 4, बोलिए इतना हो जाएगा ना। चारों संख्या मान लेते हैं, पहली की संख्या कितना है x है, यानी तो चौथी संख्या हमको लिखना निकालना रहेगा, तो चौथी संख्या बराबर हो जाएगा 3 गो संख्या इसमें से घटा देंगे, यानी 60 गो में से कितना कितना घटाना है 20 गो प्लस 16 गो प्लस 13 गो, इसको जोड़िए, यानी 60 में से कितना घट जाएगा, इसको जोड़िएगा तो आपको 49 आ जाएगा, 20 गो और 16 गो 36 गो और 13 गो कितना हो 49 49, यानी 11 आपको सिंपल आंसर आया, ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 28 और 35 का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। 28 और 35 का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी आप वो मौसा निकालना, देखिए कौन सा नंबर है जिससे सब क्वेश्चन डिवाइड हो जा रहा है, 5 होगा इसमें नहीं होगा, 14 से 35 नहीं डिवाइड होगा, 9 से नहीं होगा, बचा कितना 7, यही होगा आंसर। अब अगर बनाना चाहते हैं तो इसे बनाइए, 28 है और 35 है, दोनों को गुणनखंड कर दीजिए, इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 × 4, इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 × 5, जो कॉमन रहता है वही क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है, कॉमन रहता है वो क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। इसका एचसीएफ निकालिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 7 है, इसमें 7 हो जाएगा, जो कॉमन रहता है वही हो जाता है, ठीक। अब यहाँ देख लीजिए आप 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर दिया जाए तो गुणनफल कितना हो जाता है 125 हो जाता है, 225 हो जाता है, तो संख्या क्या हो जाएगा, इसको अंडर रूट निकाल दीजिएगा आंसर आ जाएगा 15 आ जाएगा आंसर, ठीक। अंडर रूट निकाल दीजिएगा तो निकल जाएगा, यानी आप क्या कीजिए, मान लेते हैं पहली संख्या कितना दिया हुआ है एक्स दिया हुआ और उसी संख्या को उसी से, यानी एक्स को एक्स से गुना कर रहे हैं, तो रिजल्ट कितना आ रहा है 225 आ रहा है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 225,
यानी आपको कितना आया, 15 आया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 12 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए आप। 5 5 पहले 5 है, प्लस 5 है, माइनस 13 का 1/3 और माइनस 16/3 का मान कितना होगा। इसको इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 10। अंजनी, अंजनी, कथी कर रही। 13/3 माइनस 16/3, इसको वो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस बटा पर जोड़ निकाल दीजिए। सिंपल, इसको एक ले लीजिए, बटा पर जोड़ बना दीजिए। जब बटा पर जोड़ बनाइएगा तो कितना हो जाएगा ये? आपको यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो लोग दिखाई नहीं दे रहा आपको। यहाँ सिंपल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, 3 से इसको गुना कीजिएगा तो 30 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी घटाइएगा, ये 29 हो गया दोनों मिलाकर। 30 में से 29 घटाइएगा, बचेगा कितना, 1/3। मेरा 1/3 आंसर है कौन, ऑप्शन नंबर 1 है, करेक्ट है। देखिए यहाँ पर बना देते हैं, यहीं पर बना देते हैं। ठीक, यहाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा फोटो यहाँ पर होना चाहिए। चलिए यहाँ पर बना देते हैं नंबर। कह रहा है 15 पैसे 3 रुपया का कितना भाग है। देखिए 15 पैसा ऊपर लिख दीजिए, अब भाग निकालना है, नीचे लिख दीजिए। 1 रुपये में कितना पैसा, 100 पैसा, 100 से गुना कर दीजिए। ठीक, यानी सिंपल कितना आया, 15/300। 15 दूना 30 यानी 20, यानी कितना आया, 1/20। 1/20 भाग हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। एक साइकिल 15% लाभ लेकर 575 रुपये में बेचा गया, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको परसेंटेज इसको जानिए कितना होता है, 14। ठीक है, 15% है, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना आता है बोलिए। तो 3/15 सीधे 100 कीजिएगा, यानी कितना आया, 5 ऊपर नीचे कटा दीजिएगा तो कितना देगा बोलिए, 3/20, यही ना आएगा। यानी और ये वाला हो गया, तो आपको जो 3 दिया इसमें, ये 3 हो गया, ओरिजिनल नंबर हो गया, यानी सीपी होता है। ऊपर वाला है जो कितना परसेंटेज लाभ लेकर बेचा है, यानी ये प्रॉफिट हो गया। ठीक, तो आपको बताया सेलिंग प्राइस, तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 20 और 3 23। 23 रुपये का सामान को कितना, मैंने 23 यूनिट हुआ, ये क्या हुआ, यूनिट हुआ। तो ये 23 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 575 दिया हुआ है। तो आप बताइए कि आपको कितना निकालना है, 20 यूनिट निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो 20 यूनिट होगा, ये वाला सीपी है। सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 20 यूनिट। इसका मान क्या होगा बताइए, ये कितना गुना है और ये कितना गुना होगा। ठीक, दूसरा का मेथड देखिए इसका। दूसरा का मेथड ये कहता है कि 100% सीपी होता है, तो 15% लाभ लेके बेचता है, यानी 115% का मान आपको दिया हुआ है 575। तो बताइए कि 100% का मान कितना होता है, बोलिए इसका कितना गुना है। सिंपल देखिए, तो ये कितना गुना है, 5 गुना है। इसका भी 5 गुना हो जाएगा, यानी 500 हो जाएगा। ठीक, इस तरह आसान हो गया, देखिए जल्दी से बन गया। ऊपर को वाला से बनेगा, पहले इसको भाग देके देखना होगा। यानी आप लिखिएगा 575/23 और गुना 20। इसको भी हल कीजिएगा, कितना आ जाएगा आपको, 500 आ जाएगा। इससे जब इसको घटाइएगा तो कितना मतलब जाएगा, 25 मतलब में जाएगा। ठीक, और 25 गुना 20 कीजिएगा, इतना आ जाएगा। चलिए यहाँ देख लीजिए आप, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 और 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो 15 और 25 के बीच प्रथम अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। उसके बाद 23 हो जाएगा, यही 3 वो हुआ। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिए। 800 का 25% कितना होगा, 25% यानी 1/4, यानी 800 को 1/4 से गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा, 200 आ जाएगा। कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन आपका, 800 का 25%। ऐसे भी हम जानते हैं कि 25% निकालना है, तो परसेंटेज हटाइएगा, यानी कितना लगाइए, निकालिएगा 800 गुने 25/100। 2 जीरो से 2 जीरो 7, 25 हटे 200। ठीक, ठीक है, बन गया, आंसर आता है ले है। 17 नंबर देखिए, यदि किसी संख्या को 7 से भाग दिया जाता है, मान लेते हैं संख्या कितना है, 1 से। ऐसी संख्या को 7 से भाग दिया जाता है तथा भागफल 7 आता है और शेषफल कितना बता है, 5 आता है, तो संख्या बताइए। हम लोग जानते हैं कि
संख्या बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। कितना होता है? प्लस शेष होता है। उस हिसाब से x बराबर कितना हो जाएगा? 7 × 7 प्लस 5 यानी 49×5 54। कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 18 नंबर क्वेश्चन। 4 पूर्णांक 3/5 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 5 हो जाए? 4 पूर्णांक 3/5 में क्या जोड़ा जाए? मान लेते हैं x जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी 5 चौका 20 को और 3 को, इसको अगर घटाना चाहते हैं तो इस तरह घटा सकते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा? 5 माइनस 4 पूर्णांक 3/5। देखिए सबसे पहले तो आप इसको घटा लीजिए, 4 को घटाइएगा तो कितना बचेगा? 1। 1 माइनस कितना बचेगा? 3/5। जब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 2/5। बेस्ट अप्रोच है वाला। चलिए 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है हम लोग के लिए, अब क्वेश्चन खत्म होने वाला है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। रमेश को दीपावली पर 45 रुपये मिलते हैं। वह 15 रुपये 75 पैसे पटाखों पर खर्चा करता है, 3 रुपया 45 पैसे गुब्बारों पर खर्च करता है, 7 रुपये 25 पैसे मोमबत्ती पर तथा 10 रुपये 15 पैसा मिठाई पर खर्च करता है। तो उसके पास कितने रुपए शेष रह गए? वही शेष राशि निकालना है ना। शेष राशि बराबर हो जाएगा 45 माइनस 15.75 प्लस 3.45 प्लस 7.25 प्लस 10.15। ठीक। अब इसको जब हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 45 माइनस, हल कीजिए इसको, देखिए कितना आ रहा है। देखिए रेड पेन लेते हैं, ब्लैक पेन ले लेते हैं। ठीक। देखिए 25 पैसा और 75 पैसा मिला के कितना हो गया? 1 रुपया हो गया। ठीक। कौ था इसमें? 1 2 3 4 है ना। हाँ, तो 25 पैसा 75 पैसा मिला के 1 रुपया हो गया, और 15 पैसा और 45 पैसा मिला के 60 पैसा हो गया। यानी जिसके लास्ट में 40 पैसा होगा वो आंसर होगा मेरा। ठीक। ठीक ना, अच्छा है ना। यानी आपको 60 पैसा तो यहाँ देख लीजिए, बना के बता रहे हैं आपको पैसा है 60 पैसा, और प्लस में आपको 1 रुपया तो बढ़ गया है। 15 रुपया 1 रुपया 16 रुपया, 16 हुआ 3 19 हुआ, 19 हुआ और 7 हुआ कितना हुआ? 26 हुआ, 26 हुआ और 10 हुआ कितना हुआ? 26 10 37 रुपया। इसको घटा लीजिए आप इसमें से, दशमलव दे दीजिए इधर, तो इधर घटाइए तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। उसके बाद एगो तो इसमें से ऑलरेडी दे दिए हैं आप हासिल में, तो बचा कितना आपको? 4 गो इसमें से 7 है ना बचेगा। 7 कैसे बचेगा? हाँ, इसमें से एक ऑलरेडी हासिल आप दे दिए हैं, तो कितना बचा? 4, यानी 14 बचा। 37 होगा। 15 और एक हासिल मिल गया है इनको, तो कितना हुआ? 16, 16 3 19, 19 हुआ और 7 हुआ कितना हुआ? 26 हुआ, 26 हुआ और 10 हुआ कितना हुआ? 36 हुआ। यानी ये आप यहाँ रहे तो कितना आ जाएगा? 8 रुपये 40 पैसा, 8 रुपये 40 पैसा आ गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि किसी जायदाद के 3/5 भाग का मूल्य 15,000 है, तो उस जायदाद के आधे भाग का मूल्य कितना? 3/5 भाग है, का मूल्य कितना दिया हुआ है? 15,000 दिया हुआ है। हम थोड़ा देर के लिए स्विच हो जाते हैं। 15,000 दिया हुआ है, तो आप सिंपल क्या कीजिए, 3 से उधर नीचे गुना कर दीजिए, साइड साइड कोई दिक्कत ना है। यानी आप इसको 3 से गुना कीजिएगा तो भाग दीजिएगा तो कितना? 3 पचे 15 यानी 5,000। यानी पूरा कितना रुपया का है? 5 से भाग दीजिएगा 25,000। तो आधा कितना का होगा? आधा भाग यानी 1/2 से गुना कर दीजिए इधर, यानी कितना आया? देखिए तो सिंपली 12,500। कितना आया? 12,500, ये वाला आंसर। ठीक है, तो हम आ जाते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो उसको क्या कीजिए? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक। और सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक बेल आइकन नहीं दबाइएगा नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तब क्लास कैसे कीजिएगा? बोलिए। चलिए इसी पर क्लास को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की